एक बार नारद जी देवलोक से पृथ्वी पर आए। क्यों आए? क्योंकि देवता बहुत बड़ाई करते थे धरती की, कहते थे कि धरती के लोग बहुत अच्छे हैं, पृथ्वी के लोग बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो भजन करते हैं, वो साधना करते हैं, वो कथा सुनते हैं। और पृथ्वी पे बहुत सुंदर सुंदर धाम है, वृंदावन नाम का धाम है, अयोध्या नाम का धाम है, वहां पे द्वारिकापुरी है, वहां पे जगन्नाथ जी हैं। बहुत सुंदर सुंदर स्थान है और बहुत अच्छे अच्छे भगत जी लोग हैं। तो नारद जी ने सोचा कि एक बार चल के दर्शन करते हैं, और वहां से उतर करके आए। सब जगह भ्रमण किया, तो कहीं भी उनका मन नहीं लगा। वो जब गए गृहस्थों के पास, तो वहां जाकर के देखा कि गृहस्थाश्रम में ऐसे महाभारत चालू है, स्त्री अपनी मनमानी करती है, जो कहो वो नहीं करेंगे, जो कहो उसका उल्टा ही करेंगे। स्त्रियां मनमानी करती हैं, और भाई भाई में प्रेम नहीं है। माता पिता का सम्मान नहीं है। घर में जो बहू रानी है वो कहती है कि जब से तुम्हारे घर पे मैं आई, देखो तुम्हारा घर। वो कहती है कि मैं फ्रिज ना लेके आई होती तो तुम कभी फ्रिज देख भी नहीं पाते। वो तो मेरा समझो कि मैं फ्रिज लेके आ गई घर में, वॉशिंग मशीन देखो चकाचक तुम्हारा घर लग रहा है। नारद जी बड़े दुखी हुए ये सब देख करके, और उन्होंने तीर्थों में देखा, तीर्थों में जाकर के तो वहां देखा कि वहां पे व्यवसायिक बुद्धि के लोग जाकर के बस गए हैं। व्यवसायिक बुद्धि के लोग, तीर्थों में व्यवसाय नहीं होना चाहिए। और अब व्यवसाय होता है वो भी उचित व्यवसाय नहीं होता है। आप तीर्थों में जाकर के देखो, जो चीज यहाँ पे आप 20 रुपए में खरीदोगे वहां 50 रुपए में, कितना बुरा है। एक तो पहली बात नियम ये है कि तीर्थों में व्यवसाय होने नहीं चाहिए। आप वहां पे कल्याण की भावना से जाकर के बैठे लोग, वो कल्याण की भावना से, सत्कार्य की भावना से लोग जाकर के बैठे और लोग की सेवा करें फ्री में, ये होता था पहले। पर अब व्यवसायिक लोग जाकर के बैठते हैं, बेचने वाले, और बेचते भी हैं तो ऐसे नहीं बेचते कि हमारा जो लगा है वो हमें मिल जाए, वो बहुत ज्यादा महंगा महंगा बेचते हैं, और ये बहुत गलत है। तो देखा उन्होंने कि तीर्थों में व्यवसायिक बुद्धि के लोग बस गए हैं, और जो पुराने मंदिर हैं उसे तोड़ा जा रहा है, और तोड़ तोड़ करके नए नए ढांचे में बनाया जा रहा है। और देखा उन्होंने कि पहले की नदियां बोलती थी, पर अब वो सब नहीं है। पहले नदियां बोलती थी, मंदिर बोलते थे, तीर्थों की जो चट्टानें होती थी वो बोलती थी, पर अब तीर्थों का तीर्थत्व एकदम से नष्ट हो गया। गंगा का गंगत्व नष्ट हो गया। बड़े चिंतित हुए। फिर सोचा कि संतों के पास जाए, और जब संतों के पास गए तो संतों के पास जाकर के देखा तो संतों में भी पाखंड का प्रवेश हो गया है। संत भी पाखंडी हो गए हैं। कैसे पाखंडी? उन्होंने केवल चोला पहन लिया है, गेरुआ वस्त्र पहन लिया है, और उदाहरण इसका ये है कि हर दिन में 2-4 लोग ऐसे पकड़े ही जाते हैं कि आधार कार्ड देखा जाता है तो पता चलता है कि ये कौन है, और उनकी जब झोलियां देखी जाती है तो पता चलता है कि शराब की बोतलें हैं उसमें। उन्होंने जटाई बनाई हुई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कपड़े को संत नहीं कहते हैं, कपड़े को संत नहीं कहते हैं।
सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है। कुछ में कुछ अलौकिक रवि तो कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं इसको परिभाषित करने में, संत व्यक्ति या वस्तु नहीं, वो तो बस स्वभाव होता है। संत किसी व्यक्ति को नहीं कहते, संत किसी वस्तु को नहीं कहते, संत एक स्वभाव को कहते हैं। अरे पैंट शर्ट वाला भी संत हो सकता है। कपड़े से आप साधुता नहीं जान सकते। साधु की साधुता कपड़े से प्रदर्शित नहीं होती है। नियत उसका स्वभाव ही उसको संत बनाता है। वो तो बाद में वो अपने आप ही उसको लगने लगता है कि नहीं नहीं जी, हमें तो आज लग रहा है सादे कपड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। कोई कोई होता है वो, जैसे संत कैसे कोई बनता है, गेरुआ कैसे कोई पहनता है। ऐसे नहीं कि हम संत हैं तो लाओ ये हमारा यूनिफॉर्म है। जैसे स्कूल, भला स्कूल के बच्चे हैं तो वो ड्रेस पहनेंगे, वो उसी स्कूल के बच्चे वो ड्रेस पहनेंगे। उसी प्रकार साधु का कोई ड्रेस नहीं है कि गेरुआ वस्त्र पहन लिया तो हम साधु बन गए तो हमें गेरुआ पहनना नहीं। होता यह है कि हम हैं और हम में धीरे धीरे सिंपलिसिटी आ रही है। बहुत हमें धीरे धीरे हमें लग रहा है नहीं हमें ये अच्छे नहीं लग रहे, हमको तो सादे वस्त्र अच्छे लग रहे। धीरे धीरे कोई गेरुआ तक जाता है, अचानक नहीं पकड़ के उठा के पहन लेता है। और जो अचानक पकड़ के उठा के पहन लेता है वो गलत होता है ना, अपने आप मन जाता है आपका। लेकिन लोग उठा के पहन लेते हैं और कहते हैं कि ये, अब देखो जितने साधु संत हैं बड़े जो हैं, अब किसी और को नहीं कहे, अब हमारी दृष्टि में जो है हमारे यहाँ के योगी बाबा जो हमारे यहाँ के सीएम हैं, आप सब जानते होंगे, कोई भी उनसे अपरिचित नहीं है हमें लगता है पूरे देश में। तो वो वस्त्र वो पहनते हैं गेरुआ, तो क्या उनके पास होंगे बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के वो ब्रांड के वस्त्र पहन सकते कपड़े, लेकिन उनको शायद ऐसा लगता होगा कि मुझे ये अच्छा लग रहा है इसलिए मैं यही पहनूंगा। उनको मिलते होंगे बहुत सारे कपड़े, भक्त उनको देते होंगे, उनके जो फॉलोअर हैं बहुत सारे, लेकिन वो नहीं पहनते। उनको लगता है कि ये मुझे अच्छा लग रहा है। क्या उनको नहीं कोई कहता होगा कि आप बाल रखो, बाल में तो आप बहुत अच्छे लगोगे, पर उनको लगता होगा कि नहीं नहीं मुझे लगता है कि बाल मेरे लिए बहुत खराब है, झाड़ो उनको, शैम्पू करो, तो ये करो वो करो। उनका मन सादा हो जाता है कि नहीं नहीं मुझे तो बिना बाल के रहना। तो ये हो जाता है। अब मतलब ये करना नहीं होता कि लाओ कर ले जिससे नाम मिले, नहीं, ये अपने आप धीरे धीरे हो जाता है। नहीं नहीं अब अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे आप छोटे रहते हो तो आपको चॉकलेट अच्छे लगते हैं, पर बड़े हो जाते तो आपके तो नहीं नहीं चॉकलेट अच्छे नहीं लग रहे। वैसे संतों को लगता है कि नहीं नहीं ये चमक धमक वाले मुझे अच्छे नहीं लग रहे। ये संत होता है। नारद जी ने देखा कि संत नहीं है, असली संत नहीं है, बड़े परेशान हुए, दुखी हुए। आपने सुना होगा वो जब केदारनाथ में बाढ़ आई तो उस समय जब लोग की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग का देह शांत हो गया, तब जो लोग जो मरे थे ना, उनके हाथों में जो धनी धनी लोग थे उनके हाथों में सोने की अंगूठियां थी, तो जल्दी जल्दी उन अंगूठियों को निकाल रहे थे, तो नहीं निकल रहा था तो वो लेके गए थे औजार, उसे काट काट के निकालते थे, हाथ काट काट के ले जा रहे थे। इतना पापाचार हमारे यहाँ है कि मरे हुए हैं वो भक्त है, वो उनके घर वाले कैसे दुखी होंगे, क्या क्या है कुछ नहीं, वो गए हाथ काट काट के ले गए, काट काट के हाथ। ऐसा भी नहीं कि गिर गया तो सो उठा लिया, नहीं, काट काट के ले गए। इतना ज्यादा पापाचार हम सबके यहाँ। और जब नारद जी ने देखा, दुख से व्याकुल हो गए, तब नारद जी को लगा कि अब मुझे कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ जाऊं मैं।